मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि डिटेच। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5। चैप्टर 5 इससे पहले 4 चैप्टर हो चुका है। आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जो भी पॉलिटी का एमसीक्यू होता है इसी पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है संघ और इसके क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संघ और इसके क्षेत्र, इसमें ये समरी मैं उसी का डिस्कशन करूँगा जो एग्ज़ाम में यहाँ से एमसीक्यू जहाँ से उठाया जाता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे संघ और संघों का, राज्यों का संघ, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछता है। एक पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत आपका बजाय राज्यों का समूह यानी राज्यों का संघ, यानी एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारत है ना क्या है, राज्यों का संघ अनुच्छेद किस में आता है, 1, 2 या फिर 4 या फिर 5, जो भी लिखे हैं ऑप्शन में। तो यानी भारत क्या है, जो राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो आपको कौन सा अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं, IAS PCS है ना, SSC रेलवे, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी से अगर उठता है तो यहाँ से उठाएगा। फिर है भारतीय संघ, ठीक है ना। भारतीय संघ के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं, यानी कि अमेरिका संघ की ओर, यानी राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अमेरिका में क्या होता है, राज्यों का संघ, यानी राज्यों, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका का दोहरी सरकार है, ठीक है ना। वहाँ पे इसका विभक्त नहीं होता, यानी पूरी तरह से विभाजित राज्यों का प्रशासनिक मुखिया के लिए बांटा हुआ है। यानी कि यहाँ पे भारत में क्या होता है, और भारत और अमेरिका का संघ में दोनों में अंतर है। अमेरिकी संघ में और 2 राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी अमेरिकन जो संघ है, दोहरा वहाँ सरकार है, वहाँ पे मतलब कि ये स्टेट का अपना एक मतलब कि ये होता है, ठीक है, यानी विभक्त होता है। फिर आपका इसका संघ का, यानी कि संघ, ये राज्यों का संघ यानी संघ एवं इसके क्षेत्र, भाग कौन सा, 21 में आता है, ठीक है ना। भाग 21 में आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग 21 में आता है। और इसका अनुच्छेद 1 में क्या क्या आता है, राज्यों का क्षेत्र संघ और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। नहीं, किसी भी समय वो, जैसे सपोज बगल में ही कोई भी देश का ही या कोई भी भारत का जो भी संघ है जो भारत में मिला हो, वो क्या होगा, भारत का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 सब राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में नाम परिवर्तन करना और नाम में सुधार करना, सीमाएं परिवर्तन करना, सब अनुच्छेद 3 में आता है। अनुच्छेद 2 में क्या आता है, नए राज्यों का गठन से संबंधित है। राज्यों का संघ आपका कौन सा रिलेटेड है, आर्टिकल 1 में, ये याद रखिएगा, आर्टिकल्स 1 यानी अनुच्छेद 1 में। संघ से क्षेत्र, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यानी संघ से संबंधित क्षेत्र कौन सा अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 1 में। राज्यों के क्षेत्र से कौन सा संबंधित है, आर्टिकल 1 में। राज्यों का संघ से कौन सा क्षेत्र, देखिए राज्यों का संघ है, भारत हमारा क्या है, राज्यों, सभी राज्यों को मिला के संघ है, लेकिन अमेरिका में वैसा नहीं है। और फिर समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, यानी किसी भी समय भारत सरकार द्वारा कोई भी राज्य को, यानी दूसरे भी कंट्री के राज्य को किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब है आपका अनुच्छेद 2 में। अब जैसे मैंने ऊपर मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 2 में, यानी अनुच्छेद 1 तो आपने पढ़ लिया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का भारत संघ में मिला लेना, यानी नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है, ठीक है ना, उसके गठन से संबंधित है। एग्जाम में यहाँ से हर एक एग्जाम में IAS हो, PCS हो, ठीक है ना, फिर आपका UP PCS हो, फिर BPSC हो, MP, मेरी कहीं से भी हो, यहाँ से इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन अगर उठाता है तो ज़्यादातर यहीं से उठाता है। तो आपका क्या है कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 में, याद रखिएगा, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 से है, ये कन्फ्यूजन करता है, 1 और 2 को क्या करता है, कंबाइंड कर देता है, इसलिए यहाँ से कन्फ्यूजन करता है। तो नए राज्यों का संघ किससे रिलेटेड है, आपका आर्टिकल 2 से, ठीक है ना। नए राज्यों का गठन आर्टिकल 2 से है। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर, यानी पहले से अस्तित्व में है, जाहिर सी बात है, जो पहले से अस्तित्व में सारे लाभ सुविधा वही उठाएगा ना। अब क्या है आपका, दूसरी शक्ति वे राज्यों में जो अस्तित्व में नहीं है, कि गठन को लेकर, ठीक है। अब अर्थात आर्टिकल 2 क्या करता है, संघ के हिस्से नहीं है। देखिए ये यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 1 है संघ का हिस्सा, आर्टिकल 2 क्या है, संघ का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि क्या आर्टिकल 2 एक संघ का हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, भारत को क्या कहा गया है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है।
भारत को विभक्त राज्यों का, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। यानी आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 आपका संघ को संबंधित करता है ना, राज्यों के संघ से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि नए राज्यों से संबंधित है, जो पहले आया उसको, यानी सबसे पहले शक्तियाँ उसी को मिलेंगी, ठीक है ना। आर्टिकल 3 क्या कहता है, यानी गठन से आर्टिकल 3 क्या करता है, सीमा को घटाना बढ़ाना, है ना, उनका कार्यक्षेत्र को घटाना बढ़ाना, सब आर्टिकल 3 करता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया शॉर्ट समरी कि भारत क्या है, विभक्त राज्यों का अविभाजन, यानी विभक्त राज्य का अविभाजन, यानी संघ के रूप में विभक्त है, फिर अविभक्त है, लेकिन फिर भी अविभाज्य है, यानी टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या है, उसको अगर नए राज्यों का गठन करना होगा तो वो क्या करेगा कि उसको मतलब कि राज्यों के परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए अमेरिका को क्या कहा गया है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है ना, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, आप देखिए अब है को संविधान के 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, यानी कि तुलना, यानी कि नए राज्यों का निर्माण, जैसे बोला क्या, संबंधित अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो, गठन, यानी आर्टिकल 2 नए राज्यों के निर्माण, सीमा में बदलाव, ये सब परिवर्तन, आर्टिकल 3 को संविधान के अनुच्छेद 63 यानी कि साधारण बहुमत से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको विशेष बहुमत की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप कोई अपना राज्य या फिर दूसरे का देश का राज्य को अपने राज्य में मिला रहे, या अपना राज्य किसी दूसरे राज्य में दे रहे हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जब बंटवारा हुआ था, है ना, भारत और इस आगे का टॉपिक में बताएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी बंटवारा, तो जब भी इस तरीके का जो मसला आता है ना, तो आपको आर्टिकल 368 यानी विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अपने ही देश में अगर आपको घटाना है, बढ़ाना हो, तो आपको क्या होगा, आर्टिकल 108 यानी आर्टिकल 108 के तहत साधारण बहुमत, ये आता है एग्जाम में, इसके बाद जो एमसीक्यू में डालूंगा यहाँ उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है ना। यानी आर्टिकल 108 साधारण बहुमत के तहत क्या किया जाता है कि इसको पारित कर दिया जाता है, इसमें किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा कि राज्यों का गठन हो वगैरह वगैरह, जो भी हो, घटाना बढ़ाना, नाम में परिवर्तन करना हो, तो आपका साधारण बहुमत होगा, ऑप्शन में दे देगा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, है ना, कि उपस्थित सदस्य गणों का 2/3, नहीं, साधारण बहुमत में 2 उपस्थितियों से मतलब नहीं होता, सिर्फ साधारण तरीके से पास कर दिया जाता है। ये सब बहुत कन्फ्यूजन वर्ड है, आपको ये एमसीक्यू में मैं क्वेश्चन डाला हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं। फिर आपका ये मैंने बता दिया, अब आगे देखिए। अब 1960 राष्ट्रपति, देखिए ये जो साधारण बहुमत और विशेष बहुमत का ना, राष्ट्रपति के द्वारा कुछ निर्देश आया है, ठीक है ना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। भारत बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय का टिप्पणी किया गया, बोला कि 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ यानी कि एक आदेश जारी किया गया है कि जैसे बेरूबारी संघ, एक मामला आया था पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान पर फैसला, है ना, पश्चिम बंगाल पर बेरूबारी एक संघ था, एक मतलब कि एक जिला था, स्टेट जो भी है, स्टेट नहीं था, जिला, बेरूबारी संघ था। इसमें क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व हुआ था। उच्चतम न्यायालय का कहना था कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, आर्टिकल 3 सीमा को घटाने बढ़ाने, क्षेत्र को अन्य देश को दे देने का नहीं, है ना, यानी कि संघ का अधिकार क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा अपने नाम परिवर्तन करना, घटाना बढ़ाना, बस इतना ही तक सीमित है। लेकिन अगर उसको क्या करना, अगर आपको उसको अगर कहीं पे दूसरे देश के राज्य में अपना राज्य को सम्मिलित करना हो, तो ये सब में क्या होगा, उसको आर्टिकल 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है, साधारण बहुमत के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 9वें संविधान संशोधन, इसको कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है, 9वें संविधान संशोधन में किया गया है, जो पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था 1960 में। 1960 में कौन सा प्रस्ताव हुआ था, आपका अगस्त प्रस्ताव, ये याद रखिएगा। आता है, देखिए कहाँ से कहाँ पे, ये चैप्टर यानी पार्ट 1 का है, पार्ट 1 का समरी है, ठीक है ना। तो 1960 में वही भारत और पाकिस्तान का जो आपका बंटवारा हुआ था, तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था, 368 के तहत 9वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है ना। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक देश से अलग हो रहा था, राज्य अलग कर रहा था, उसको दूसरे देश बनाना था, तब 368 का मतलब कि यूज़ किया गया। लेकिन अगर भारत में जैसे बिहार है, आपका बंगाल है, यही सब का सीमा, उड़ीसा है, झारखंड, इसी में परिवर्तन करना है, तो कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होगा, आर्टिकल 3 के तहत वो कर देगा, ठीक है ना। कौन सा संघ एग्जाम्पल में आएगा, बेरूबारी संघ, यानी बेरूबारी मामला कहेगा तो आप बता सकते हैं,
है ना, भारत और पश्चिम बंगाल यानी भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, अब दूसरा देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आया है, तो वह सुप्रीम कोर्ट भी वही बोल रहा है कि बस यानी दूसरी तरफ 1969 में भारत और अन्य देश के बीच सीमा में जब ये सुलझ हो रहा था तो आपको मतलब कि विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, 2015 याद रखिएगा। ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश में जो सीमा विवाद चल रहा था उसी को लेकर। ठीक है ना, टोटल 111 विदेशी क्षेत्र को क्या किया था, बांग्लादेश में किया गया था हस्तांतरित, और 51 देश कहाँ आया था, भारत में आया था। यानी 111 देश बांग्लादेश में गया, यानी 111 राज्य 111 राज्य बांग्लादेश में गया, प्रांत है ना, प्रांत 111 प्रांत है ना बांग्लादेश में गया, और 51 प्रांत क्या आया, क्षेत्र आपका भारत में आया। नेक्स्ट देखिए, अब है भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीन सीमा विवाद 1947 में। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा यानी कि लाइन जो क्रॉस किया गया उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का विवाद जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, 1947 रेड क्लिफ लाइन, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, रेड क्लिफ लाइन। इसको क्या हुआ था समाधान 1950 में। ठीक है ना, इसे क्या बांगवे अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछेगा बांगवे अवार्ड से क्या, बांगवे अवार्ड क्या है, तो वही रेड क्लिफ लाइन को जो भारत पाकिस्तान से ये 1947 में जो किया गया था 1950 में, इसी को क्या नाम किया गया है, बांगवे अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बांगवे अवार्ड इसका समझौता किसका है, नेहरू नून समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यानी रेड क्लिफ लाइन को जो किया गया उसे और कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है, नेहरू नून समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें सारा का सारा आपको जो भी पॉइंट्स मिलेगा सब एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अब है केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव, यानी कैसे कैसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या है, 549 भारत में शामिल हो गए, और को जैसे आपका जब 1947 में जब रियासतों का, देखिए कल ही मैंने हिस्ट्री में इसको कराया था। ठीक है, कि ब्रिटिश प्रांत में जो ब्रिटिश शासन का जो हुआ था 28 प्रांत सब ये क्या कर दिए थे, जिसे क्या करते हैं, क्या कहे थे आपका, ठीक है। तो इसको क्या 1947 में बहुत सारी रियासतों को क्या हुआ था, अलग हुआ था। तो टोटल आपका 549 भारत में, ठीक है, भारत में और शामिल में हो गए, यानी भारत में शामिल हो गए। जैसे कुछ यानी कि 1947 में हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब लगभग सभी देश, सभी राज्य है ना भारत में शामिल हो गए थे। फिर उसके बाद हैदराबाद को जूनागढ़ को आपको ये विलय पत्र द्वारा सहमति द्वारा, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा, और आपका जम्मू एंड कश्मीर को तो विलय पत्र द्वारा हुआ था। तो ये हो गया आपका 9 राज्य के साथ शाही शासन भाग में। बस ये जो भी था इसमें इम्पोर्टेंट वो मैं बता दिया, इसके अलावा इसमें नहीं आता ज़्यादातर एग्जाम में। अब है आपका ये जब 1947 में जब आपका ये हुआ था प्रांतों का बंटवारा, तो एक कुछ लोगों का मानना था, जैसे कुछ लोगों का मानना था कि राज्यों का जो मतलब कि राज्यों का गठन जो है ना भाषाई आधार पे होना चाहिए। यानी कि जैसे बाद में तमिलनाडु है तो वहाँ पे तमिल होना चाहिए, बिहार है तो भोजपुरी होना चाहिए। तो उसी को लेके है ना बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा, यानी एकीकरण विरुद्ध अस्थायी व्यवस्था हो गई। ठीक है, और उसके बाद यानी कि राज्यों का भाषाई आधार पे मतलब कि प्रांतों का गठन को लेके मांग होने लगे। ठीक है ना, तो जवाहरलाल नेहरू यानी कि यहाँ से एग्ज़ाम के लिए आता है, तो यानी कौन सा में आता है, धर आयोग। ठीक है ना, धर आयोग में क्या यह मांग उठी, एग्ज़ाम में आगे कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन दे देगा, धर आयोग, JBP मतलब धर आयोग, और जवाहरलाल नेहरू, फिर आपका ये क्या है, वल्लभ भाई पटेल, और P मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है ना, इसको दूसरा धर आयोग को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, JBP के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आवाज़ उठने के बाद यानी भाषाई प्रांत का आवाज़ उठने के बाद क्या किया गया, इसमें अत्यंत असंतोष फैल गया। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का यानी 1948 में एक प्रांत समिति का गठन किया गया। ठीक है ना, जिसका अध्यक्ष कौन था, जिसका अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इसकी समिति बनाई गई। तो समिति का 3 मेंबर थे, जवाहरलाल, इसको JBP इसीलिए नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया।
तीनों ने क्या किया कि एक समिति के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इसने अपना रिपोर्ट अप्रैल यानी 48 में गठन हुआ, 49 में रिपोर्ट पेश किया, जिसमें ये कहा गया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, एक भाषा को लेकर नहीं होगा। तो क्या हो गया कि ये फिर क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा असंतोष फैलने लगा, ठीक है ना। उसके बाद 56 दिन तक भूख हड़ताल हुआ, ठीक है। भूख हड़ताल होने के बाद एक फजल अली आयोग इसी के जस्ट बाद बोला, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण यानी फजल अली आयोग में, है ना, ये निर्णय लिया गया कि भाषाई आधार पर नहीं होगा, क्योंकि एक भाषाई आधार पर नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे भाषाएं, यानी प्रथम भाषा वहाँ का नहीं दिया जाएगा और भी भाषाएं को ऐड किया जाएगा, ठीक है ना, यानी जोड़ा जाएगा। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। देखिए यहाँ बोल रहा है, इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पूर्ण साधारण में भारत की एकता, ठीक है ना, एक भाषा नहीं होगा और भी उसमें बहुत सारे भाषाएं, मैं एक बार पढ़ के मैं बता सकता हूँ। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण यानी सबसे पहले भाषाओं के आधार पे जो गठन किया गया, कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत को सितंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय पुनर्गठन आयोग किया, जिसका अध्यक्ष कौन था, फजल अली आयोग, ठीक है ना। इसके लिए विवश होना पड़ा और 2 सदस्य के.एम. पनिक्कर और एच कुंजरू, ठीक है ना, याद रखिएगा। फजल आयोग के सदस्य कौन थे, के.एम. पनिक्कर और के.एन. कुंजरू और पनिक्कर क्या थे, सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, फजल अली, ठीक है ना। ने एक रिपोर्ट पेश किया। उसका कहना था कि राज्यों के पुनर्निर्माण में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि स्वीकार किया कि ठीक है बनाया जाना चाहिए, लेकिन किसमें, उसमें एक राज्य में एक भाषा नहीं होगा, ठीक है ना, और भी सभी भाषाएं उसमें क्या होगा, स्वीकार किए जाएंगे। तो आपका ये फजल अली आयोग बता दिया और आपका जेबीपी बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इसके बाद क्या हुआ कि को प्रमुखता की जांच जानी जानी चाहिए, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था कि देश में एकता अखंडता, क्योंकि भाई बिहार के रहने वाले हैं तो दिल्ली भी जा सकते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं बंगाल भी जा सकते हैं, बंगाल के रहने वाले, यानी कि हर जगह उस भाषा का प्रथम मतलब हर जगह भाषा का यूज़ होना चाहिए। देश की एकता अखंडता बनी रहे, भाषाएँ व संस्कृति का एकरूपता बना रहे, ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य यही था। बस उसके बाद ये पूरा में वही पुनर्गठन आपका 1956 में किया गया। बाकी फिर सभी देश अपना जितने भी राज्य थे सभी को आधार दिया जाने लगा, ठीक है। अब है त्रावणकोर और मद्रास और मालाबार, ठीक है ना, दक्षिण कन्नड़ में कसरगोरा को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। तो ये कभी कभी एग्जाम में है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन केरल का निर्माण कैसे कैसे हुआ तो सिर्फ जानकारी के अनुसार होना चाहिए कि त्रावणकोर, है ना, मद्रास, मालाबार, ठीक है, कोंकण, कन्नड़, कासगोरा को मिलाकर आपका क्या केरल का स्थापना किया गया। बस विंध्य प्रदेश, है ना, भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है ना, इन सभी का निर्माण किया गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे, फैक्ट होते थे। एक और लक्षद्वीप का देखिए, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। आपका लक्षद्वीप द्वारा नए संविधान प्रदेश में लक्षद्वीप का मिनिकॉय तथा अमीन दीवी द्वीप का सृजन मद्रास राज्य से काट कर दिया गया, यानी काट कर किया, यानी कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे, मिनिकॉय और मिनिन दीवी द्वीपों का सृजन, यानी लक्षद्वीप ये दोनों को मिलाकर लक्षद्वीप का निर्माण किया गया। सबसे वो पहले किस में थे, मद्रास में थे। तो ये सब उतना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी आने वाला है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आपका ये जेबीपी और आपका ये फजल अली आयोग, इसके अलावा उतना कुछ आने वाला है नहीं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो मैंने आपको बता दिया। एक आप ये ध्यान रख लीजिएगा, 1956 में आंध्र प्रदेश का सबसे पहले हुआ, देखिए उसके बाद असम का हुआ। ये शायद सीरियल बाय सीरियल कभी कभी दे सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार का पहले हुआ, फिर दिल्ली का हुआ। तो ये एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ, फिर असम का हुआ, फिर बिहार, फिर मुंबई, फिर जम्मू एंड कश्मीर, है ना, केरल, फिर संसाधित यानी केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आंध्र प्रदेश आने का है, कुछ कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन सब एग्ज़ाम में मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक ये ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आपको आने वाले डेली का जो वीडियो होता है वो आप तक मैसेज के द्वारा, बेल आइकन के द्वारा आपको पहुंच जाए। तो चैप्टर 5 आपका ख़त्म हुआ, कल आपका चैप्टर 6 चलेगा।